essay writing has always been a very critical issue for all the students, चाहे मैट्रिक के स्टूडेंट्स हों, इंग्लिश के इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हों या CSS PMS वगैरह के एग्ज़ाम के में अपीयर होने के लिए स्टूडेंट्स हों, और इवन ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज के सिस्टम के स्टूडेंट हों, आप सब के लिए ऐसे राइटिंग इज़ अ वेरी टेक्निकल थिंग and a very heavy sort of writing activity. इसको देखते हैं कि ऐसे क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं और कैसे लिखते हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं, ऐसे को प्रिपेयर कैसे किया जाता है. ऐसे का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज़ टू अटेम्प्ट करना, किसी चीज़ की एक ट्राई करना. अ लिटरेरी कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी ख़ास पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट पर लिखी हुई एक लिटरेरी रिटन कंपोजिशन का नाम ऐसे है. कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इन वर्ड्स में ऐसे को डिफ़ाइन किया है. एन ऐसे इज़ अ फोकस्ड पीस ऑफ राइटिंग डिज़ाइन टू इन्फॉर्म और परसुएड. या तो आप इन्फॉर्म करते हैं अगर आपका डिस्क्रिप्टिव या नैरेटिव ऐसे है, या फिर आप परसुएट करना चाहते हैं अगर आपका एक्सपोजिटरी या आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, तो आप कायल करना चाहते हैं किसी बात पे, या कोई इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करना चाहते हैं और बड़ा फोकस्ड होते हैं अपने एक सब्जेक्ट पे और एक ख़ास पर्टिकुलर स्टाइल पे. रफ़ कैजुअल टॉक कन्वर्सेशन वो ऐसे नहीं होती, ऐसे उससे डिफरेंट होता है बिकॉज इसमें एक फोकस्ड स्टाइल, फोकस्ड थीम एंड फोकस्ड पर्पस ऑफ राइटिंग होता है. एक अच्छे गुड ऐसे के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी खूबियाँ क्या होती हैं. इसमें यूनिटी होती है, यूनिटी ऑफ थीम भी और यूनिटी ऑफ स्ट्रक्चर भी, दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं कि आप एक सब्जेक्ट पे थ्रू आउट द ऐसे एक सिंगल सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, उसी की काजेज़ इफ़ेक्ट्स, उसके सब्सिक्वेंसेस, उसी के कॉन्सिक्वेंसेस. डिफरेंट वे में आप एक ही मेजर सब्जेक्ट को लेके थ्रू आउट योर ऐसे आप चलते हैं. Then there is a particular order in the arrangement of your essay, its main body के introduction कहाँ है, conclusion कहाँ है. अगर आपने causes and effects relationship बताना है तो causes किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने अरेंज करने हैं. अगर arguments हैं तो किस तरह arguments के सीक्वेंस में लिखना है. There is a particular order of writing an essay. एक ख़ास सीक्वेंस और ऑर्डर होता है. Then there is brevity. This is very beautiful quality of essay writing. थोड़े लफ्ज़ों में बड़ी बात करना, यूजिंग शॉर्ट वर्ड्स बट फुल ऑफ हैवी मीनिंग्स. फ्रांसिस बेकन के जो कॉम्प्रेस्ड ऐसे हैं उनके अंदर ये पिथीनेस, प्रिसाइजनेस एंड ब्रेविटी, ये क्वालिटीज़ आपको मिलेंगी. तो ब्रेविटी, शॉर्ट वर्ड्स में बड़ी बातें, छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बातों को पैक करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन ऐसे, that is brevity. Then the next one is the style of essay. ऐसे की जो टोन है या ऐसे का जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, that is a literary type of like academic writings. आप एक सीक्वेंस में और एक अच्छी वोकेबलरी का यूज़ करके फॉर्मल वोकेबलरी आइटम और लैंग्वेज यूजेज आप इसमें करते हैं. It has a particular style of writing that is very formal one and literary one. पर्सनल टच, ऐसे सिर्फ कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन देने का नाम नहीं है, फिर तो वो न्यूज़ बन जाएगी. ऐसे के अंदर ऐसे राइटर का, लिखने वाले का पर्सनल टच, उसके ऑब्जर्वेशंस, उसकी ओपिनियंस, उसका आर्ग्यूमेंट अंदर ऐड होता है. दीज वर द 5 बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड ऐसे: यूनिटी, ऑर्डर, ब्रेविटी, स्टाइल एंड द पर्सनल टच. इसके बाद ऐसे की कुछ टाइप्स हैं. इनमें से एक है रिफ्लेक्टिव ऐसे, जहाँ पे आप अपनी थॉट्स देते हैं, अपने ख़यालात सोच विचार करते हैं जिस ऐसे में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, जैसे ट्रूथ पे. ऑफ ट्रूथ फ्रांसिस बेकन का ऐसे भी है. इस पर एक कंप्लीट लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर. हीरोइज़म है, पैट्रियोटिज़म है, इसके बारे में आप अपने आइडियाज़, थॉट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं. देन देयर इज़ नैरेटिव ऐसे.
अच्छा, नैरेटिव ऐसे में जहाँ पे आप स्टोरी को नरेट करते हैं, नैरेटिव ऐसे स्टोरी से डिफरेंट है। स्टोरी में जैसा आप इवेंट बयान करते चले जाते हैं, लेकिन नैरेटिव ऐसे में ये होता है कि जो नैरेटिव, जो स्टोरी आप रिलेट कर रहे हैं, उसको एक सब्जेक्ट ऑफ फॉर थॉट एंड कमेंट के तौर पे आप ट्रीट करते हैं। उस पर अपने थॉट्स और कमेंट्स भी आप ऐड कर रहे होते हैं। इसमें कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, हिस्टोरिकल स्टोरीज़, बायोग्राफीज़, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, आपके सफ़रनामे, जर्नीज़ कोई हो सकते हैं कि हम वहाँ गए और फिर ये हुआ। नैरेटिव ऐसे की एक एग्जांपल जो है वो नागासाकी एक ऐसे है जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी जापान में जब एटम बम गिराए गए थे, तो एक वहीं के राइटर ने उसका आंखों देखा हाल बयान किया कि वो इवेंट कैसे हुआ। तो नैरेटिव ऐसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट अबाउट एन एक्सपीरियंस वेयर यू लर्न अबाउट योर सेल्फ। किसी ऐसे वाक़े को बयान करें जिसमें आपने अपने आप को पहचाना, अपने आप को जाना। सो दिस विल बी अ नैरेटिव फॉर्म ऑफ ऐसे। It's also a story about a personal experience you had. It may also be an imagination exploration of something you have not experienced. जैसे गलीवर्स ट्रैवल है जोनाथन स्विफ्ट की, तो हो सकता है कि वो रियल वर्ल्ड में तो आपने ना कहे हों, लेकिन वो स्टोरी जो है इमेजिनेशन बेस्ड आप नरेट करें उसमें। देन देयर इज़ डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव, जिसमें आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे जिसमें आप डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव्स का बहुत यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब some sensory details, and you creatively use your language. You also describe an object that has sentimental value for you. ये अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए, किसी ऐसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करें जिसके साथ आप इमोशनली अटैच हों, जिसकी सेंटिमेंटल वैल्यू हो आपके लिए बहुत ज़्यादा, तो आप इस किस्म का ऐसा जिसमें आप उस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, उसकी क्वालिटीज़। अच्छा, डिस्क्राइब में फिर पर्सन भी हो सकता है, प्लेसेस भी हो सकती हैं, थिंग्स भी हो सकती हैं, तो इसमें एडजेक्टिव्स का बहुत यूज़ होता है। उसकी मेन फीचर्स आप किस तरह बताते हैं। लाइक एलिफेंट पे अगर आप ऐसे लिखते हैं तो उसका उसका हंटिंग, उसका फिज़िकल अपीयरेंस, उसके डिफरेंट फीचर्स। देन डिस्क्राइब अ प्लेस यू लव टू स्पेंड टाइम इन। ऐसी प्लेस को डिस्क्राइब करें जहाँ आपका वक्त गुजारने का दिल करता हो। दिस इज़ आल्सो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ ऐसे। Careful word choices and figurative language to create an original description of your object. आप बड़ी एहतियात से वर्ड्स चूज़ करते हैं जो सही डिस्क्राइब कर सकें, बयान कर सकें उस चीज़ को जिस पर आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर फेवरेट पेट, कोई कैट है उसके बारे में आप ऐसे लिख रहे हैं। आपकी फेवरेट बुक है उसको आपने डिस्क्राइब करना है, अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने कॉलेज स्कूल को डिस्क्राइब करना है। फिगरेटिव लैंग्वेज भी आप इसमें यूज़ करते हैं, लाइक मेटाफोर एक्सेट्रा। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में आप कोई ओपिनियन डेवलप करते हैं और उसके साथ सपोर्टिंग एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स को ऐड करते हैं, दलाइल ऐड करते हैं अपनी बात किसी एक आर्ग्यूमेंट की फेवर में मनवाने के लिए और ऑडियंस को परसुएड करने के लिए, कायल करने के लिए। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की मिसाल देखें। हैज़ द राइज ऑफ द इंटरनेट हैड अ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। नेट से पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है या नेगेटिव, तो इसके बारे में आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखेंगे। अगर आप पॉजिटिव पे जाते हैं तो उसके आर्ग्यूमेंट्स आप एविडेंस के साथ उसमें ऐड करेंगे। सो दिस इज़ वेरी टेक्निकल फॉर्म ऑफ ऐसे राइटिंग दैट वी कॉल आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे राइटिंग। देन वी हैव एक्सपोजिटरी ऐसे। इसमें नॉलेज ऑफ अ टॉपिक, किसी टॉपिक का नॉलेज आप डिस्कस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एक्सपोजिटरी है, आप इंफॉर्मेशन क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं। जिस तरह आप व्हेन यू वांट टू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग्स, व्हेन यू वांट टू रिपोर्ट योर रिसर्च, साइंटिफिक टॉपिक पे आप ऐसे लिखते हैं, किसी लिटरेरी टॉपिक पे ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, explain how the invention of printing press changed यूरोपियन सोसाइटी इन द 15th सेंचुरी। के प्रिंटिंग प्रेस के ईजाद होने से 15वीं सदी में यूरोपी माशरा कैसे बदल गया, इसको एक्सप्लेन करें। नाउ दिस इज़ एक्सपोजिटरी, योर नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट यू हैव टू शेयर। टेक्सचुअल एनालिसिस भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है ऐसे की। अब ये टेक्सचुअल एनालिसिस ज़ाहिर आप क्रिटिकली रीड करेंगे तो उसके बाद ही उसका एनालिसिस जो है वो दे पाएंगे।
सो टेक्सचुअल एनालिसिस के ऐसे लिखने के लिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिटिकल रीडिंग। रेट्रिकल एनालिसिस हो सकता है, लिटरेरी एनालिसिस लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, लिंग्विस्टिक एनालिसिस, स्टाइलिस्टिक्स एनालिसिस। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम, आपके एग्जाम में एक पोएम आती है एंड यू आर सपोज टू रीड दैट पोएम क्रिटिकली एंड गिव अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम। देन देयर इज़ ह्यूमरस ऐसे, मिजाहिया ऐसे दैट प्रोवाइड्स अम्यूजमेंट, जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, पढ़ के इंजॉय करते हैं, इसमें कॉमेडी का एलिमेंट होता है। इट मे अराइज लाफ्टर, इससे पढ़ने वाला जो है उसको हंसी भी आ सकती है। इट कैन अराइज। सो हेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अच्छा, इससे पहले समराइज़ कर लेते हैं कौन कौन सी टाइप्स हमने डिस्कस की ऐसे की। आई थिंक वी डिस्कस्ड आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, नैरेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, रिफ्लेक्टिव ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे, ह्यूमरस एंड टेक्सुअल एनालिसिस। अब आ जाते हैं कि ऐसे को प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले कुछ जनरल प्रिपरेशंस हैं जो आपको ऐसे के लिए करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप CSS वगैरह PMS का ऐसे तैयार कर रहे हैं तो आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ऑन वेरियस फॉर्म ऑफ टॉपिक्स। डिफरेंट बड़ी बड़ी बुक्स और ऐसे राइटर्स को आपको पढ़ना चाहिए, लाइक फ्रांसिस बेकन के एसेज हैं डिफरेंट टॉपिक से, बड़े अच्छे एक्सपोजिटरी एसेज हैं, रिफ्लेक्टिव एसेज हैं, उनको पढ़ें। डिस्क्रिप्टिव एसे भी हैं। अच्छा, बर्टन रसल के जो एसेज हैं, अनपॉपुलर एसेज बाय रसल, उनको पढ़ें, बहुत नॉलेज मिलेगा। तो आपको पहले तो रीडिंग बढ़ानी है अच्छा ऐसे लिखने के लिए। आपको जब आप पढ़ेंगे डिफरेंट कंटेंट एंड टेक्स्ट तो आपके पास मटेरियल होगा बात करने के लिए, ऐसे में लिखने के लिए। तो यू शुड हैव सम सब्सटेंस टू राइट अ गुड ऐसे। तो इसमें पहली चीज़ है रीडिंग। दूसरी चीज़ है ऑब्जर्वेशन। सोसाइटी में आप ऑब्ज़र्व करते हैं, सो यू गेट सम डाटा टू बी यूज्ड इन योर ऐसे, जिससे आपकी लर्निंग होती है, दैट वी कॉल ऑब्जर्वेशनल नॉलेज। लोगों से आप कन्वर्सेशन करते हैं, यू कंडक्ट इंटरव्यूज़, यू टॉक विद द पीपल, you sometimes test people with some questions, you interview them. So this is also a form of preparation। ये जनरल प्रिपरेशन है जो आपको हर वक्त करना होती है, लाइफ का पार्ट बनाना है इन जनरल चीज़ों को, ताकि आपका ऐसे इम्प्रूव हो सके। स्पेशल प्रिपरेशन क्या है कि फर्स्ट यू हैव टू डिफ़ाइन द सब्जेक्ट, उसके बाद आपको मटेरियल कलेक्ट करना है। मटेरियल कलेक्शन में क्या है कि पहले अपने सब्जेक्ट पे लिखा हुआ डिफरेंट डाटा रीड करें, फिर उसमें को कलेक्ट करें, फिर उस कलेक्ट किए हुए डाटा में से सिलेक्ट करें कि आपने ऐसे में क्या क्या ऐड करना है। इन सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स से गुज़र गुज़र के डेली एक टॉपिक को पकड़ें और उस पर ऐसे लिखें। इससे आपकी जो ऐसे राइटिंग की टेक्निक है और वो स्किल है वो डेवलप होगी। सो ऐसे राइटिंग इज़ वेरी क्रिएटिव, इट्स वेरी टेक्निकल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दैट यू कैन डू। लॉजिकल अरेंजमेंट, इसके बाद आपने जो पढ़ा उसमें जो सिलेक्ट की बातें उसे लॉजिकली अरेंज करना है, एक तरतीब बनानी है उसकी। उसके लिए सबसे पहले बेयर आउटलाइन बनाएं, उसको फिल ना करें। डिफरेंट टॉपिक्स फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन, काजेज, इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस एंड रेमेडीज़ जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट सजेशंस किसी भी टॉपिक पे, ये आपने स्केच बना लिया कि इसकी आउटलाइन होगी। अब उस आउटलाइन को फिल करें। फॉर एग्जांपल काजेज़ के अंदर 2 3 4 काजेज़ के नाम लिखें कि कौन कौन से काजेज़ मैंने ऐसे में डिस्कस करने हैं। पहले एक एम्प्टी आउटलाइन बनाएं, फिर उस आउटलाइन के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐड करें, फिर उसको सामने रख के अपना डिटेल ऐसे जो है वो लिखना स्टार्ट करें। इन टॉपिक्स को आप फर्दर पढ़ना चाहें, इनकी प्रैक्टिस करना चाहें तो रेन एंड मार्टन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर जो बुक है उसके अंदर आपको ऐसे के चैप्टर में सारे टॉपिक डिटेल से मिल जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ भी मिल जाएंगी। ऐसे राइटिंग अब करनी है मेन काम, तो उसमें पहले पैराग्राफ्स आपने बनाने हैं। ऐसे के मटेरियल को आपने डिफरेंट पैराग्राफ्स में, हर पैराग्राफ इंडिविजुअल हो, मतलब कि उसमें एक अलग एस्पेक्ट, उस टॉपिक का एक पहलू अलग डिस्कस हो रहा होता है। पैराग्राफ की फ़र्स्ट लाइन, हर पैराग्राफ की जो इसमें टॉपिक स्टेटमेंट होती है, वो जिस्ट होता है मेन के इस पूरे पैराग्राफ में आपने क्या बात करनी है। हर पैराग्राफ की पहली लाइन बड़ी सोच समझ कर बहुत अच्छी लिखें, इम्प्रेसिव लिखें। देन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे, लाइक उसका स्ट्रक्चर,
जिसमें पहले इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने टॉपिक को एक पैराग्राफ में, फिर आपकी मेन बॉडी ऑफ ऐसे 3 4 5 पैराग्राफ्स डिपेंडिंग ऑन योर टॉपिक एंड योर डाटा दैट यू वांट टू ऐड। देन लास्ट पे एक पैराग्राफ कंक्लूजन का आता है। स्टाइल पेक्यूलर होता है हर लिखने वाले का, और ऐसे के अंदर आपने इनफॉर्मल स्टाइल यूज़ नहीं करना बल्कि फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग यूज़ करने हैं। अंदर कोटेशंस या लाइंस इंपॉर्टेंट भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने उसमें जो लैंग्वेज, वोकेबलरी एंड ग्रामर जो यूज़ करनी है दैट शुड बी हाईली फॉर्मल। अच्छी डिक्शन यूज़ करें, अच्छे वर्ड चॉइसेस को यूज़ करें, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनाएं, कॉम्पैक्ट बनाएं, प्रिसाइज बनाएं, बट इट शुड बी मीनिंगफुल। एक्स्ट्रा वर्डिंग ऐसे में नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट यूज़ टू द पॉइंट लैंग्वेज इन योर ऐसे राइटिंग। और ऐसे की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अगर आप ओ लेवल एग्ज़ाम में जा रहे हैं या सीएसएस में जा रहे हैं या किसी और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो आपको ऐसे का जो क्वेश्चन दिया गया उस पर थोड़ा फोकस करें। वहाँ मेंशन होता है कि डिस्क्रिप्टिव लिखना है, आर्गुमेंटेटिव लिखना है समटाइम्स, या उसमें जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको माइन्यूटली फॉलो करें। लेट्स समराइज। सबसे पहले क्लियरली डिफाइन योर सब्जेक्ट इन योर वर्ड। अपने लफ्ज़ों में अपना सब्जेक्ट क्लियर कर लें, ऐसे का टॉपिक। इसके बारे में बार बार सोचें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करें। देन क्लासीफाई द पॉइंट्स अंडर सूटेबल हेडिंग्स। कुछ हेडिंग्स बना लें, बेयर आउटलाइन, उसके अंडर उनको क्लासिफिकेशन करें अपने सारे पॉइंट्स की। हर एक हेडिंग के अंडर लिखें कौन सा इधर लिखना है, कौन सा इधर। अरेंज दीज हेडिंग्स इन अ बेयर आउटलाइन। एक खाली आउटलाइन बनाएं, फिर उस आउटलाइन को फिल करें और फुल आउटलाइन बनाएं। हर हेडिंग के अंदर 3 3 4 4 5 5 पॉइंट्स ऐड करें जो आपने उन पैराग्राफ्स में लिखने हैं। अब अपना ऐसे लिखना स्टार्ट करें, उसे पैराग्राफ्स में डिवाइड करें। ऐसे शुड कंसिस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन पहले, फिर बॉडी, फिर उसका कंक्लूजन होना चाहिए। मेक द कंक्लूजन इफेक्टिव एंड सेटिस्फाइंग। आखिरी पैराग्राफ जो देना है वो बड़ा अपीलिंग और इफेक्टिव होना चाहिए। वो लाजमी पढ़ा जाता है कि आपने कंक्लूड क्या किया है, पूरे ऐसे की डिस्कशन का रिजल्ट, नतीजा क्या निकला। तो आपने कंक्लूजन पैराग्राफ बहुत ही अच्छा, बड़े सिलेक्टिव उसमें चॉइस वर्ड्स यूज़ करनी है। अच्छी लैंग्वेज कहाँ से आएगी, कहाँ से आप अच्छे सेंटेंस बनाएंगे? जब आप बड़े बड़े राइटर्स की बुक्स में अच्छे प्रिसाइज कॉम्पैक्ट सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको बनाने आएंगे। सिर्फ ग्रामर के रूल्स पढ़ने से नहीं आते। आपकी ग्रामर भी बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ऐसे राइटिंग के लिए, लेकिन आपको अच्छी बुक्स में से ऐसे रसल, बेकन, इस तरह के राइटर्स के पढ़ने भी पड़ेंगे। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें। सिंपल का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रक्चर्स और वोकैबुलरी यूज़ करें। इट मीन दैट इट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। मुख्तसर बट क्लियर, डायरेक्ट एंड नेचुरल स्टाइल ऑफ राइटिंग होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए एंड डायरेक्ट फ्लो होना चाहिए आपके ऐसे राइटिंग में। कुछ बुक्स मैं आपको रेकमेंड कर देता हूँ। ऐसे आप फ्रांसिस बेकन पढ़ लें, और सीएसएस वाले स्टूडेंट स्पेशली अनपॉपुलर एसेस बाय रसल पढ़ लें। एडवर्ड सईद की किताब कल्चर एंड इंपीरियलिज्म पढ़ लें। जॉन रस्किन की प्रोज पढ़ लें। चार्ल्स लैम के एसेस पढ़ लें। ऑल राइट, सो आई होप सो इट वाज अ गुड टाइम। बीए की जो किताब थी उसमें नागासाकी का ऐसे या माई टेलर ऐसे, स्टीफन लीकॉक का शायद, तो इस किस्म के एसेस जो हैं उनको भी ज़रूर कंसल्ट करें। इससे आपको अच्छा ऐसे लिखना आएगा। थैंक यू वेरी मच।